ओम श्री सद्गुरुवे नमः। हमने पिछला वीडियो आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि आपका मित्र और शत्रु ग्रह कौन सा है। आमतौर पे कोई भी समझ सकता था। आज ज्योतिष का एक विशेष अध्याय ही समझिए, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज्योतिष में रुचि ले रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्या होती है नैसर्गिक मैत्री और क्या होती है तात्कालिक मैत्री। इसके बारे में आज आपको हम समझा रहे हैं, समझ लीजिएगा। हमने एक लग्न चक्र बना रखा है, वृषभ लग्न का है, 2 नंबर से है इसलिए वृषभ लग्न का हुआ ये। इसी के माध्यम से आपको हम समझाएंगे क्या होती है तात्कालिक और क्या होती है नैसर्गिक। देखिए, पहली बात तो ये आप समझ लीजिए, तात्कालिक मैत्री में देखना पड़ता है। मान लीजिए ये आपकी कुंडली है, मान लीजिए ये आपकी कुंडली है और यहां पर आपका मान लीजिए मंगल है। अब इस मंगल का अगर तुम्हें जानना है कि कौन है इसका तात्कालिक मित्र और कौन है इसका तात्कालिक शत्रु। अब मान लीजिए यहां पर चंद्रमा है, यहां पर गुरु है, यहां पर बुध है, यहां पर शनि है। अब ये तुम्हें ध्यान देना है कि कैसे हम देखेंगे इसको, तात्कालिक मैत्री को कैसे देखेंगे। तो मंगल का हमें देखना है। तो यहां पर मैंने लिख दिया है तात्कालिक मैत्री कौन मित्र होते हैं, 2, 3, 4, 10, 10, 11, 12। यानी इसके आगे से हम दूसरे गिनेंगे, तीसरे गिनेंगे, चौथे गिनेंगे, फिर 10वें, 11वें और 12वें गिनेंगे। ये हमेशा हमेशा इनका संबंध तात्कालिक मैत्री का होता है। तो मंगल से हम देखेंगे, यहां से 1 तो 2 और ये 3, यानी शनि 3 में है। तो यहां से देखिए 3 नंबर, यानी ये मित्र हुआ, मंगल का शनि तात्कालिक मित्र हुआ। और अगर हम शत्रु देखें तो 1, 5, 6, 7, 8, 9, यानी हम मान लीजिए यहां से गिनना शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वें चंद्रमा है तो चंद्रमा 7 नंबर में, यानी शत्रु हुआ। मंगल का तात्कालिक जो शत्रुता है मंगल की चंद्रमा से, वो शत्रुता मानी जाएगी। यहीं पर बुध है। अब यहां पर और गिनते हुए हम आएंगे, 7 के बाद 8, 9, अब ये 10 आ गया। अब 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में गुरु है, तो मंगल से गुरु की हम शत्रुता देखेंगे या मित्रता। ये हमको देखने के लिए यहां पर तुरंत जाएंगे और देखेंगे कि 10 नंबर देखिए मित्रता में पड़ा हुआ है, यानी 10 में, 11 में, 12 में अगर यहाँ कोई भी ग्रह बैठे हैं या यहाँ पर कोई ग्रह बैठे हैं तो इस मंगल की तात्कालिक मैत्री होगी। और 1, 5, 6, 7, 8, 9 में अगर कोई ग्रह बैठे हैं तो उनकी तात्कालिक शत्रुता होगी। ऐसे हम किसी ग्रह का, जैसे गुरु का देखना चाहते हैं तो गुरु यहाँ से गिनेंगे हम कि कौन से इनके मित्र हैं। तो 1 यहाँ से देखेंगे तो 2, 3, 4, यानी इनमें बैठे हुए सभी ग्रह इसके गुरु के मित्र हैं, यानी मंगल भी मित्र हुआ, तात्कालिक मैत्री हुई। अब इधर देखिए 10, 11, 12, यानी ये 10, 11, 12, यानी गुरु के चंद्रमा और बुध भी मित्र हुए। जबकि शनि ये शत्रु माना जाएगा। क्यों? क्योंकि शनि देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर पे बैठा हुआ है और 6 नंबर का मतलब शत्रु। तो तात्कालिक मैत्री और तात्कालिक शत्रुता आपके समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं नैसर्गिक मैत्री पर। नैसर्गिक मैत्री ये, इसको हम कह सकते हैं प्राकृतिक, समझने की बात है नैसर्गिक मैत्री। अब यहां पर देखिए, ये हमेशा याद रखो, यही होती है नैसर्गिक मैत्री जो हमने ये चक्र बनाया है। इस चक्र को समझ लीजिए, हमेशा याद रखिए, हमेशा ही नैसर्गिक मैत्री होगी। इसके बाद एक और आती है पंचधा मैत्री, वो भी बहुत अनिवार्य होती है देखना, और उसको हम समझाएंगे, उस पर पूरा कार्यक्रम बनाएंगे। लेकिन इसको देखिए, सूर्य का चंद्रमा, मंगल, गुरु ये हमेशा मित्र होते हैं, जबकि बुध सूर्य के हमेशा सम होते हैं, न मित्र न शत्रु। और शुक्र और शनि ये शत्रु होते हैं। ऐसे ही चंद्रमा पे आते हैं, रवि और बुध ये मित्र होते हैं, सूर्य, गुरु, शनि और मंगल ये सम होते हैं, जबकि चंद्रमा का शत्रु कोई नहीं होता है। ऐसे ही मंगल पे आते हैं, मंगल के मित्र होते हैं गुरु, चंद्रमा और रवि यानी सूर्य, जबकि शुक्र और शनि ये सम हो जाते हैं और बुध जो होते हैं वो शत्रु होते हैं। उसी प्रकार से बुध के देखिए, शुक्र और सूर्य ये मित्र होते हैं
मंगल, गुरु और शनि ये सम होते हैं, चंद्रमा शत्रु होते हैं। ऐसे ही गुरु के आ जाइए, सूर्य, मंगल और चंद्रमा ये मित्र होते हैं, शनि सम होते हैं, बुध और शुक्र शत्रु होते हैं। फिर शुक्र पे आ जाइए, शुक्र के बुध और शनि मित्र होते हैं, मंगल और गुरु सम होते हैं, सूर्य और चंद्रमा शत्रु होते हैं। ऐसे ही शनि पे आ जाइए, बुध और गुरु मित्र होते हैं, गुरु सम होते हैं, सूर्य, चंद्रमा और मंगल शत्रु होते हैं। ये है नैसर्गिक मैत्री। इसी को हम कोई भी कुंडली देखेंगे तो इसी को लेकर के हमारी कुंडली बनाई जाती है, इसी को लेकर के देखी जाती है और इसका बड़ा महत्व होता है नैसर्गिक मैत्री का। इसके बाद पंचधा मैत्री आती है। पंचधा मैत्री में क्या देखते हैं? पंचधा मैत्री में चलिए हम उस पर पूरा कार्यक्रम बताएंगे। उसमें मित्र, अतिमित्र, शत्रु, अतशत्रु, सम, तटस्थ ये सब देखा जाता है। तो ये सब चीज़ें हम कार्यक्रम जब बनाएंगे तब बताएंगे क्या होता है। तो वो पंचधा मैत्री अलग से आएगी। तो ये उम्मीद करता हूँ इस कार्यक्रम में जो मैंने बताया कि तात्कालिक मैत्री आप समझ गए होंगे कि कैसे देखते हैं, तात्कालिक शत्रुता हम कैसे देखेंगे, और नैसर्गिक मैत्री किस ग्रह की कौन मित्र होते हैं, कौन शत्रु होते हैं और कौन सम होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गई है तो अगला कार्यक्रम हमारा पंचधा मैत्री का भी अवश्य देखिएगा और उसको मैं विधिवत आपको एक एक करके समझा दूंगा। कोई कठिन चीज़ मैं भी कह रहा हूँ, ये ज्योतिष भी इतनी कोई कठिन चीज़ नहीं कि आप समझ ना पाएँ। अगर आप एक एक कार्यक्रम हमारा देख रहे हैं तो बहुत कुछ तुम्हारी समझ में आ जाएगा, और अगर तुम समझ रहे हो तो निश्चित रूप से एक दिन आप ज्योतिषी भी बन सकते हो, अच्छे ज्योतिषी। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मत घबराइए, एक एक पॉइंट, एक एक मेरा चैप्टर देखते जाइए और आप स्वयं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपनी कुंडली और स्वयं आप ज्योतिषी अपनी कुंडली भी देख सकते हो, अपने मित्रों की देख सकते हो, अपने परिवार की देख सकते हो, अपने घर की देख सकते हो। आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो, कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो हमारा ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कुछ भी पूछ भी सकते हैं। लेकिन पूछने के लिए केवल रविवार को शाम 4 बजे से 5 बजे तक 1 ही घंटा है निःशुल्क। शेष आप विश्लेषण, कभी कोई कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आप उसके लिए कभी भी समय ले सकते हैं, उसके लिए आपको फीस देनी होगी। इसके अलावा एक बात और आपको बता देते हैं, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट पर हो सकता है आपको जवाब मिल जाए। और अपनी कुंडली के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो अपना जन्म समय, जन्म तारीख और जन्म स्थान कमेंट में दीजिए। मैं सप्ताह में 1 से 2 कुंडली देखता हूँ, पता नहीं किसका नंबर आ जाए, उसकी कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण भी करता रहूँगा। और आने वाले जो हमारे कार्यक्रम होंगे उनमें एक नई चीज़ भी आपको बताता रहूँगा, क्योंकि एक ऐसी बात बताऊंगा हर वीडियो में लगभग जो आपके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण होगी, वो अलग से इस कार्य ज्योतिष से थोड़ा अलग होगी और आपके जीवन में एक अनोखे कुछ टोटके होते हैं, कुछ उपाय होते हैं, वो भी साथ में आपको बताता रहूँगा। अगर आप करेंगे उसका लाभ उठाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। नमस्कार।